अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 45। इसमें कहता है कि दी फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू अबाउट दिस वैल्यू मींस आर्बिट्रेरी वैल्यू मींस अज्यूम्ड वैल्यू, जिसको हम ऑलवेज कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ये वाली हैं। फर्स्ट मोमेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ये वाली मोमेंट्स है, ये 1 है, ये 8 है, ये 20 है। ये वाली तीन मोमेंट्स हैं। कहता है कि आप फाइंड वेरिएंस करें। इज द डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड। सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट इसके बताता हूँ क्या करना है। वेरिएंस के लिए हमें चाहिए होती है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, बिकॉज सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपको MCQs में भी पूछी जाती है। चलिए इसको बनाते हैं। फर्स्ट मोमेंट तो आपको पता है इक्वल 0 होगी। सेकंड मोमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। सेकंड मोमेंट होगी जी सेकंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर। सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू 8, फर्स्ट मोमेंट 1 का स्क्वायर। तो जी सेकंड मोमेंट आ गई आपकी 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए ये 7 आ गई। अब उसके बाद ये क्या है, that is equal to variance, because second moment about mean always equal to variance। ठीक है। चलिए अब उसने कहा इसको स्क्यूनेस इसकी फाइंड आउट करनी है। अब स्क्यूनेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये बुकों में तो ऐसे लिखा हुआ है कि जी ये नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है बिकॉज दिस एंड दिस। मैं आपको इसका रियल तरीका बताता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होती है थर्ड मोमेंट। स्क्यूनेस के लिए हमें 3 मोमेंट्स चाहिए होती हैं और कर्टोसिस के लिए चारों मोमेंट्स चाहिए होती हैं। चलिए हमने स्क्यूनेस फाइंड आउट करनी है तो थर्ड मोमेंट भी हमें चाहिए। थर्ड मोमेंट किसके बराबर होती है, थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू माइनस दिस प्लस दिस एंड फर्स्ट मोमेंट जो इसकी बेस है वो इसकी पावर है, इसमें से माइनस करके एक नीचे लिखते हैं माइनस यहाँ पर थर्ड इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू। मे भी आपने क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 में सीख लिया होगा ये मोमेंट्स कैसे बनाते हैं। नहीं देखा तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लें। अब थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू है जी 20 माइनस 3 इंटू फर्स्ट मोमेंट 1 एंड सेकंड मोमेंट 8 इंटू प्लस 2 इंटू फर्स्ट मोमेंट का क्यूब। 20 माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24 प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 22 ए माइनस का 2 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है। अब स्क्यूनेस के लिए हमें चाहिए होता है B1 फाइंड आउट करते हैं। अब B1 किसके इक्वल होता है, B1 का स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज इक्वल टू थर्ड मोमेंट डिवाइड बाय सेकंड मोमेंट एंड इसके क्यूब के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है स्क्यूनेस चेक करने के लिए। जब आपने ये फाइंड आउट कर लेनी है, देखें थर्ड मोमेंट किसके बराबर है, -2 के। ठीक है, ये मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ तो आगे शॉर्ट में MCQs में आए तब भी आप इसको फाइंड आउट कर लें। अब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो है 7 का क्यूब। -2 डिवाइड बाय 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब काफ़ी लंबा आ जाएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, माइनस 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, जितना भी है कैलकुलेटर से आपने कर लेना है। चलिए मैं कर भी लेता हूँ ताकि ना इसमें आपको कोई गलती का चांस ना रहे। ये जी -2 डिवाइड बाय 7 क्यूब जी माइनस का 0.0058 एंड आगे आ रहा है।
अब इसको आपने चेक करना है कि ये ज़ीरो से बड़ा है कि छोटा है। जैसा कि आपको पता है ये ज़ीरो से नीचे आ रहा है, माइनस में है तो ज़ीरो से नीचे है। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम का तो पता होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम में हर चीज़ ज़ीरो ज़ीरो पे होती है। ज़ीरो से नीचे आते हैं तो इधर को माइनस में आती हैं वैल्यूज़, इधर को भी माइनस में आती हैं, तो ये ज़ीरो से कम है, इज लेस देन ज़ीरो। इसकी जो वैल्यू आई वो लेस देन ज़ीरो है ना। जब लेस देन ज़ीरो होगी तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी या नेगेटिवली स्क्यूड होगी। आपने मे बी ऑलरेडी इसमें पढ़ा होगा नेगेटिवली स्क्यूड कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे होती है, वो मैं आपको अलग से लेक्चर में बता दूंगा। जब लेस देन होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अब किसने ये फाइंड आउट किया, B1 ने। जब पॉपुलेशन होगी तो β1 आपने यूज़ करना है, और B2 तब फाइंड आउट करना है जब आपने कर्टासिस फाइंड आउट करने होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या सिमेट्रिकल है, नॉर्मल है। लेटिकर्टिक है, मेसोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक, 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपने B2 फाइंड आउट करना होता है। मे भी आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।